नमस्कार, मेरा नाम मिया है और मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हूँ या वे मुझसे मिल जाते हैं। एक शब्द में मैं जहाँ हूँ वहाँ वे हैं और एक दूसरे से अधिक अप्रिय हैं। माँ कहती है कि मेरी सारी परेशानियाँ इस तथ्य के कारण है कि मैं लड़कों की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं किसी के प्यार में लगातार पड़ने या उन्हें मेरे लिए गिरने की दोषी नहीं हूँ। और लगता है कि लड़कों की संगत मुझे खींच रही है और मुझे अपने बड़े होने की सभी पेचीदगियों के बारे में अपनी माँ के साथ बात करने में शर्म आती है। लेकिन इन सवालों के साथ एक स्कूल मनोवैज्ञानिक के पास जाना डरावना है। हाल ही में एक और अप्रिय कहानी मेरे साथ हुई, जिसकी बदौलत मैंने अपनी शर्मिंदगी को हरा दिया और अब मैं अपनी माँ से असहज प्रश्न वैसा पूछने में शर्माती नहीं हूँ। मैं प्यार में पागल हो गई थी, हमेशा की तरह मजबूत और ईमानदार, और मैं अपने आराध्य की वस्तु का पालन करने के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक। लेकिन उसने केवल मुझे बिस्तर पर बुलाया। यह मेरा पहला और सबसे सफल बिस्तर अनुभव नहीं था। और प्यार किसी तरह अचानक गायब हो गया। हमने तोड़ दिया, लेकिन मेरे किरदार के लिए लंबे समय तक परेशानी नहीं थी। दोस्त के शब्दों के बाद के पहली बार कई लोगों के लिए असफल रहा था। मैंने एक नए लड़के को खोजने के लिए अधिक गंभीर दृष्टिकोण लेने का फैसला किया। अचानक मुझे चक्कर, घबराहट और उल्टी होने लगी। मैं किसी भी अवसर पर जल्दी नाराज और थकने लगी। मेरा मूड हर समय बदल रहा था। छाती फूल गई और बहुत संवेदनशील हो गई। हल्का सा स्पर्श दर्द का कारण बना। हर समय मैं शौचालय में जाना चाहती थी। पहले मुझे लगा कि यह सिगरेट से है। खैर, हाँ, हाल ही में मैं मूर्खता से इस गंदगी में फंस गई कि भोलेपन से लड़कों को खुश करना आसान है। लेकिन जब मासिक धर्म गायब हो गया तो मुझे संदेह था कि कुछ गलत था और इस विचार से भयभीत थी। क्या ये वास्तव में गर्भावस्था है? संभावना काफी अधिक थी। आखिरकार मैंने पूरी तरह से सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा और मेरे पहले यौन साथी ने भी नहीं। इस नई मुसीबत ने मुझे भयभीत कर दिया। पहले पल में मैं बहुत उलझन में थी। क्या करूं? माँ को बताऊं? उसे बताऊं? डॉक्टर के पास जाऊं? मैंने कल्पना की एक चिल्लाते हुए गुस्से में पिता की, दहाड़ती हुई माँ की, चिल्लाती हुई दादी की और दादा मेज पर अपनी मुट्ठी पीटते हुए। क्या दुस्वप्न है? मैंने स्कूल से गुजरते हुए खुद को एक बड़े पेट के साथ पेश किया। शिक्षकों और छात्रों के सम्मानकालीन, मजाकिया और सहानुभूतिपूर्ण विचार, हैरान माता पिता और प्रियजनों का तिरस्कार पूर्ण रूप। मैंने खुद को अपनी बाहों में एक चिल्लाते हुए बच्चे के साथ पेश किया। मैंने कल्पना की कि बच्चे के पिता ने मुझसे सवाल पूछा, क्या वे सच में मेरी तरफ से है? हाँ, मेरे जीवन में कभी भी मैं इतना डरी और नाराज नहीं हुई। लेकिन मैंने खुद को एक साथ खींच लिया और फार्मेसी चली गई। शर्माते और हकलाते हुए मैंने फार्मासिस्ट से पूछा, विटामिन? हाँ, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट पूछ सकूं। ऑनलाइन स्टोर में परीक्षण का आदेश देना भी असुविधाजनक था। आखिरकार मुझे डाकघर जाना होगा और वहाँ फिर से शर्मिंदा और हकलाना होगा। मैं दोस्तों की मदद नहीं मांग सकती, वे बहुत बातूनी हैं। अगले दिन मेरी नई परेशानी के बारे में पूरे स्कूल को पता होगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ पर भरोसा करने का एकमात्र तरीका है। बेशक वे परेशान और बहुत दुखी होंगी, लेकिन वे माँ हैं। वह निश्चित रूप से क्षमा करने में सक्षम होगी और निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। और ऐसा हुआ। हालांकि माँ पहले थोड़ा चिल्लाई, फिर वह रो पड़ी और फिर उसने मुझे गले से लगाया, मुझे चूमा और एक गर्भावस्था परीक्षण के लिए फार्मेसी गई। परीक्षण ने नकारात्मक परिणाम दिखाया। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। अजीब लक्षण गायब नहीं हुए थे। तब माँ ने मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाने के लिए मना लिया। यह पता चला कि मेरे खराब स्वास्थ्य का कारण हार्मोनल खराबी थी, जो अक्सर यौवन के दौरान लड़कियों में होती है और खासकर उनके लिए जो बहुत जल्दी लड़कों के साथ करीबी रिश्ते शुरू करती हैं। भावनात्मक विफलताओं का बहुत अधिक अनुभव करें और उचित और समय पर गर्भ निरोधक के मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दें। डॉक्टर एक बहुत ही सुखद और विनम्र महिला निकली। उसने मुझे घृणापूर्वक, तिरस्कारपूर्वक या सहानुभूति से नहीं देखा।
उसने मुझे बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से आधुनिक गर्भनिरोधक के बारे में बताया। यह पता चला कि इस मामले में मैं एक पूर्ण अज्ञानी थी। इससे पहले मैंने यह भी नहीं सोचा था कि एक हिंसक असुरक्षित गर्भनिरोधक प्रेम प्रसंग किस तरह से शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकता है। अब मुझे पता है और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मुसीबतों के इस ज्ञान के लिए धन्यवाद बहुत कम हो जाएगा। यदि आपका जीवन मेरे जैसे कुछ सामान्य है और आपको उपयोगी जानकारी चाहिए तो मैं इसे आपके साथ खुशी से साझा करूंगी। बस मुझे यह बताएं कि यह विषय वास्तव में महत्वपूर्ण है और आपके लिए दिलचस्प है। इस वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी लिखें। क्या आप इस स्थिति में हैं? आप इससे कैसे बाहर निकले? क्या आप उतने ही डरे हुए थे जितना कि मैं?